हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दुनिया भर के लोगों के दिलों के करीब है। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें जीसुसी भगवान का बेटा मानते हैं। हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर के अरबों लोग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए साथ आते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? क्रिसमस की कहानी बाइबल से शुरू होती है, खासकर एनुंसिएशन से। एंजल गैब्रियल वर्जिन मैरी से नाजरेथ में मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो पवित्र आत्मा से एक बेटे को जन्म देंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। जरा सोचो कितना बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन मैरी बड़ी विनम्रता से अपनी भूमिका स्वीकार कर लेती हैं। अब जोसेफ का क्या हुआ? शुरू में उन्हें मैरी की प्रेगनेंसी पर शक होता है और वो अपनी सगाई तोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक सपने में उन्हें एक एंजल दिखाई देता है जो उन्हें समझाता है कि बच्चा पवित्र आत्मा से है। फिर जोसेफ मैरी से शादी कर लेते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। ईसा का जन्म बेथलहम में होता है। रोमन सम्राट सीजर ऑगस्टस के एक आदेश के मुताबिक सभी को जनगणना के लिए अपने पैतृक शहरों में वापस जाना होता है। तो जोसेफ और गर्भवती मैरी बेथलहम की यात्रा करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो सराय में कोई जगह नहीं होती, इसलिए मैरी एक अस्तबल में बच्चे को जन्म देती हैं और उसे एक चरनी में रखती है। यहां से कहानी और भी जादुई हो जाती है। पास के खेतों में चरवाहों को एक एंजल उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा करता है। अचानक स्वर्गदूतों का एक समूह प्रकट होता है जो भगवान की स्तुति करते हैं और पृथ्वी पर शांति की घोषणा करते हैं। नवजात शिशु को देखने के लिए चरवाहे बेथलहम की ओर दौड़ पड़ते हैं और फिर आते हैं वाइज मैन या मागी, जो ईसा को खोजने के लिए पूर्व से एक तारे का पीछा करते हैं। वे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार लाते हैं। उनकी यात्रा राजा हेरोद को परेशान करती है, जिसे एक नए प्रतिद्वंद्वी राजा का डर है। हेरोद बेथलहम में नर शिशुओं के नरसंहार का आदेश देता है, लेकिन जोसेफ को एक सपने में चेतावनी दी जाती है और वह मैरी और ईसा को सुरक्षा के लिए मिस्र ले जाता है। आप सोच रहे होंगे कि 25 दिसंबर ही क्यों? बाइबल में ईसा के जन्म की सही तारीख नहीं बताई गई है। शुरुआती जीसूसियों ने 25 दिसंबर को चुना, संभवतः इसे रोमन त्योहारों जैसे सैटरनेलिया के साथ जोड़ने के लिए। अब लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं? जीसूसियों के लिए यह चर्च सेवाओं में भाग लेने का समय है, खासकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि का सामूहिक आयोजन। नेटिविटी प्ले और सीन ईसा के जन्म की कहानी को जीवंत करते हैं। सांस्कृतिक रूप से हमारे पास उपहार देने जैसी परंपराएं हैं जो बालक ईसा को मागी द्वारा लाए गए उपहारों को दर्शाती हैं। क्रिसमस ट्री अनंत जीवन का प्रतीक है, जबकि सांता क्लॉज संत निकोलस से प्रेरणा लेते हैं, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। और उन कालातीत क्रिसमस भजनों और गीतों को गाना, कैरलिंग को कौन भूल सकता है? दुनिया भर में क्रिसमस के अनोखे रंग हैं। मैक्सिको में लास पोसादास मैरी और जोसेफ की आश्रय की तलाश को फिर से प्रदर्शित करता है। जर्मन एडवेंट कैलेंडर और पुष्पांजलि को संजोते हैं, जबकि फिलीपींस में सिम्बैंग गाबी चर्च सेवाओं की 9 दिनों की श्रृंखला है। तो ये है, हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इस पर एक विस्तृत नजर। ये गहरे धार्मिक महत्व और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण है, जो लाखों लोगों के लिए खुशी और एकता लाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक रोचक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हैप्पी हॉलीडेज।